हरे कृष्णा। तो हम रसराज श्री कृष्ण से तीसरा अध्याय पूर्ण पुरुष श्री कृष्ण, इस अध्याय को हम चर्चा कर रहे थे। अब तक हमने चर्चा की है कि आजकल के तथाकथित शिक्षा व्यवस्था में लोग केवल 4 चीज़ों में प्रगति कर रहे हैं: आहार, निद्रा, भय, मैथुन में। और वे जीवित और मृत व्यक्ति के अंतर के विषय को चर्चा नहीं कर रहे हैं, उसको अलग रख दिए हैं, यह कहकर कि ये तो बहुत कठिन चीज़ है, ये तो बहुत कठिन चीज़ है। यह कहकर वे केवल एक पाशविक सभ्यता को ही जी रहे हैं। जीवित और मृत व्यक्ति में जो एक अंतर है वो क्या है? वो है चेतना। और चेतना कहाँ से आती है? चेतना आ रही है हम जीवात्मा से, आत्मा से चेतना आ रही है। चेतना के द्वारा ही यह बताया जा सकता है कि हम सचेतन हैं और हम में आत्मा है, हम जीवात्मा है। और जड़ वस्तु में चेतना नहीं है, उसमें जीवात्मा नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर कटाक्ष कर रहे थे इन तथाकथित साइंटिस्टों पर कि ये लोग इस पर गर्व करते हैं कि हमने बिना घोड़े की गाड़ी बना लिए हैं और बिना पंख के पक्षी बना लिए हैं, मीन्स हवाई जहाज़। तो फिर ये दिखाओ, बिना आत्मा के बिना आत्मा के मनुष्य बनाकर दिखाओ, तब माने, तब तुम्हारा गर्व कहना सफल होगा। ये करके दिखाओ। तो ये तो संभव नहीं है, बिना आत्मा के जीवात्मा संभव ही नहीं है। एक मच्छर भी नहीं बना सकते लोग, मनुष्य की तो बात ही दूर की बात है। ये लोग भगवान को अस्वीकार करते हैं, इसीलिए ये अज्ञान में है। ये लोग इसलिए रिसर्च में पड़े हैं, क्योंकि ये लोग भगवान को स्वीकार नहीं करते। आज हम क्लास में आज चर्चा करेंगे कि भगवान को हम क्यों, भगवान है और भगवान कौन है, भगवान कौन है और भगवान परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण है, ये बात हम क्यों स्वीकार कर रहे हैं, ये बात हम क्यों स्वीकार कर रहे हैं। और ये तथाकथित जो वैज्ञानिक हैं, वे जो अपना मतवाद, अपना प्रस्ताव दे रहे हैं कि भगवान कुछ नहीं, ये जगत तो ऐसे ही चल रहा है। बात क्या है दोनों में? तो ये जो वैज्ञानिक लोग हैं, ये लोग श्रद्धा तो रख रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक बात यहाँ पर देखेंगे कि भगवान को जानने की तरीका क्या है, कि इस जगत के जो सृष्टा है, जगत किसने बनाया, ये प्रश्न अगर किया जाए तो उत्तर का जो सोर्स है वो क्या होगा? अगर यह प्रश्न पूछा जाए किसी को भी, तो फिर वो किस आधार पर यह उत्तर देगा कि भगवान कौन है या फिर इस जगत के सृष्टिकर्ता कौन है? आप देखेंगे कि उसके पास कोई आधार ही नहीं रहेगा। वो कुछ बताएगा भी तो फिर वो बताएगा मेरी दादी ने बताई। और दादी ने कहाँ से सुनी? दादी ने भी कहीं टीवी सीरियल में देख लिया कि अमुक व्यक्ति भगवान है या अमुक देवता भगवान है। किंतु वे भी अपना जो श्रद्धा है वो कहाँ पर रख रहे हैं? श्रद्धा रख रहे हैं किसी भौतिक सोर्स पर, किसी मटेरियल ऑब्जेक्ट पर। जो भी तथाकथित बुक्स हम पढ़ रहे हैं, जो तथाकथित शिक्षा, वो तो सब भौतिक इंद्रियों के द्वारा ही वो ज्ञान प्राप्त हुआ है। ये व्यक्ति लोग श्रद्धा रख रहे हैं। क्यों श्रद्धा रख रहे हैं? क्योंकि उनके पास और कोई रास्ता नहीं है। आप देख सकते हैं कि जब हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं रहता है तो व्यक्ति श्रद्धा रखता है उस विषय में। अब आज तक जो भी पढ़ाई किए, क्या सब विषय किया हम रिसर्च करने लग गए थे? नहीं किए।
जो जैसा हमें बताया गया कि भगवान भगवान कुछ नहीं, ये सब बस एक माइथोलॉजी है, केवल मनगढ़ंत है। और हम भी बस स्वीकार कर लिया, अरे ये लोग तो बहुत पढ़े लिखे होंगे, शायद से ही बोल रहे होंगे। तो इस तरह से पूरा मानव समाज नास्तिक होते जा रहा है, और जिसके वजह से लोग और ज़्यादा दुख भोग रहे हैं। श्रद्धा हम रख रहे हैं किन पर? इन भौतिकतावादी लोगों पर, जो लोग कहाँ किस पर श्रद्धा रखे हैं, जो लोग इस तरह से बता रहे हैं, वे भी कुछ भौतिक लोग इस तरह से बताए होंगे, इस तरह से डिस्कस किए होंगे कि भगवान कुछ नहीं है, बस कुछ केमिकल रिएक्शंस है, उसी से ये जगत सृष्टि हो गया है, और कुछ फ्यूज़न वगैरह हो गया है जिसके द्वारा ये जगत सृष्टि हो गया है, बस इतना, और कुछ नहीं, कुछ विस्फोट के द्वारा हो गया है। आप देख रहे हैं कि हम श्रद्धा रख रहे हैं, जो लोग भगवान को नहीं मान रहे वो श्रद्धा तो रख रहे हैं ना, मेन मुद्दा ये बात है, वो भी तो श्रद्धा रख रहे हैं तथाकथित इन साइंटिस्टों पर, जो कि कुछ समय बाद मर के मिट जाएंगे। ऐसा बताया जाता है कि 40% मेडिसिन फेक है। यस, 40% से भी ज़्यादा, इवन कभी कभी तो ऑनलाइन में 50% तक ये बताया जाता है कि फेक मेडिसिन हैं। तो फिर क्या हम मेडिसिन लेना बंद कर दें? नहीं, फिर भी लेते हैं, तो श्रद्धा रख कर ले रहे हैं ना। श्रद्धा तो है, अब हर चीज़ पर हम रिसर्च करते नहीं जा रहे हैं। जैसे जब हम पैदा हुए थे, हमारे माता पिता ने, हमारे मम्मी ने ही बताया कि तुम्हारे पिताजी ये हैं, बोलो पापा, तो हम बोलते हैं पापा, तो ऐसे सीख गए हैं। या फिर हमारा जो नाम भी रखा गया है, इवन वो भी आप देखिए कि हम तो वो भी मान रहे हैं ना कि ये मेरा नाम है, वो मेरा नाम है। और कभी कभी व्यक्ति इतना आसक्त भी हो जाता है, वो अरे मेरा नाम ये है, फलां व्यक्ति हूँ मैं, तुमने गलत तरीके से क्यों मुझे बुलाया, ठीक से बोलो तब हम सुनेंगे तुम्हारी बात। तो इतना ज़्यादा आइडेंटिफाई भी कर लेते हैं अपने नाम से, वो भी तो हम सुनकर ही कर रहे हैं, और ऐसा नहीं कि रिसर्च करने लग जा रहे हैं। श्रद्धा हम रख रहे हैं, ये बात स्थापित करना चाह रहा हूँ कि हर चीज़ पर व्यक्ति हम श्रद्धा रख रहे हैं। ऐसा नहीं कि हर चीज़ पर रिसर्च ही करते जा रहे हैं, और रिसर्च भी कर रहे हैं, उसका सोर्स भी मटेरियल है, मटेरियल मीन्स भौतिक है। तो फिर क्यों ना श्रद्धा हम हायर अथॉरिटी में क्यों ना रखें? जैसे हम अपने माता पर, अपनी मम्मी पर, माता पर अपनी श्रद्धा रखते हैं, श्रद्धा से ग्रहण कर लेते हैं कि हाँ पिताजी यही है, यही हमारे पिता है। हो सकता है कि आपको अडॉप्ट कर लिया गया है, ये भी हो सकता है, नो गारंटी। फिर भी हम श्रद्धा रख कर करते हैं, विश्वास करते हैं, हाँ यही हमारे पिता है, उस पर कोई डाउट नहीं करते हैं। क्यों ना श्रद्धा हम हायर अथॉरिटी में रखें, भगवान कृष्ण पर अपनी श्रद्धा को रखें, जो कि इंद्रियों के परे हैं। भगवान कृष्ण और उनके प्रतिनिधि पर अपनी श्रद्धा को क्यों ना रखें? तो कुछ लोग इस तरह से तर्क देंगे कि ये जो कुछ लोगों ने भगवत गीता लिखी है, ये भी कुछ भौतिकतावादी, कुछ वो भी मनुष्य है ना, वो भी तो मनुष्य हैं, वो भी तो गलती कर सकते हैं, वो भी कुछ मनगढ़ंत लिख दिए होंगे। तो कुछ लोग ऐसे आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं। तो फिर उनको पूछो, क्या वो जो लोग ग्रंथ पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, वो क्या देवता लोग लिखे हैं? वो सब देवता के द्वारा लिखकर ग्रंथ पढ़ रहे हैं, और उसके द्वारा ये सब आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं कि यहाँ कोई भगवान नहीं है। भगवान कृष्ण के प्रतिनिधि हो गए अब मनुष्य, मतलब भौतिक मनुष्य हो गए, और वो जिनसे पढ़ रहे हैं वो सब इंद्रिय संयमी है। वो सब इंद्रिय संयमी है, ये बात मैं कहना चाह रहा हूँ। जो लोग जिनसे वो सुन रहे हैं, आप देखिए क्या वो लोग इंद्रिय संयमी है क्या नहीं। पहले तो इंद्रिय संयमी ही नहीं है, और फिर बात तो दूर की बात करें, कहेंगे कि सुनने की बात। हम किन पर अपना श्रद्धा रख रहे हैं? जो लोग बिल्कुल एग्जॉल्टेड हैं, बिल्कुल देह से परे चले गए, जो लोग मुक्त पुरुष हैं। मुक्त पुरुष मीन्स मुक्त पुरुष जो वो लोग हैं जो बिल्कुल भौतिक चीज़ जिनको प्रभावित नहीं कर सकती, भौतिक परिस्थिति से वो प्रभावित नहीं होते, भगवान की भक्ति में बिल्कुल रमे रहते हैं पूरा दिन भर।
उनको कुछ चाहिए ही नहीं जगत में। तो हम उन मुक्त पुरुष से सुन रहे, सुखदेव गोस्वामी से सुन रहे, जो कि बिल्कुल जब पैदा होते ही कोई कुछ नहीं, बस कुछ नहीं चाहिए, बस अब इवन वस्त्र भी नहीं धारण किए, जंगल चले गए। कुछ कोई बिल्कुल उनको कोई ऐसा कोई होश भी नहीं है कि मैं कपड़ा पहना हो या नहीं, कुछ नहीं है, बस अब तुरंत जंगल की ओर चले गए। जंगल की पिताजी यहाँ पर उनके जो व्यासदेव जी पुकार रहे हैं, किंतु फिर भी वो कुछ सुन नहीं रहे थे। क्योंकि उनको तुरंत वे बिल्कुल एग्जॉल्टेड है। सो उनसे हम श्रीमद् भागवत सुन रहे हैं, उन पर श्रद्धा रख रहे हैं। व्यासदेव जी जो कि सक्ता व्यस्त बता रहे हैं भगवान के। तो ये बात है, हम श्री कृष्ण पर अपनी श्रद्धा को रख रहे हैं और श्री कृष्ण के प्रतिनिधि पर, जो कि गुणों से परे हैं। और ये जो तथाकथित लोग जो किन पर श्रद्धा रख रहे हैं, जो अपनी इंद्रिय को ही संयम नहीं कर पा रहे हैं। अब इंद्रिय तक संयम नहीं कर पा रहे, उनकी बात हम सुनेंगे। चलो कहाँ से आगे। इतनी बात कहना चाहूँगा। अब पढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, इसलिए हम ये तुरंत समझ जाते हैं कि यह ब्रह्मांड रूपी यंत्र, जिसका यह पृथ्वी एक भाग है, एकांश अनुस्थितो जगत, ये जो जगत है भगवान कृष्ण, भगवान पूरा आध्यात्मिक जगत का एक अंश में स्थित है। तो इसलिए इतनी अच्छी व आश्चर्यजनक तरह से कार्य कर रहा है, क्योंकि इसको चलाने वाले भगवान श्री कृष्ण है। इतनी अच्छी तरीके से चल रहा है, इतनी अच्छी तरह से इस जगत को भगवान चला रहे हैं। देख सकते हैं कि हवा पानी सब कुछ व्यवस्था किए हैं, चाहे वो द्वेषी हो या भक्त हो, और समदर्शी और भक्त हो या द्वेषी, सबको भगवान पालन कर रहे हैं। पशु पक्षी सबका पालन भरण पोषण कर रहे हैं भगवान। और हवा पानी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ दे रहे हैं भगवान, और गंदा तो हम ही कर रहे हैं। जिस प्रकार किसी भी यंत्र के पीछे एक चालक होता है, उसी प्रकार भौतिक प्रकृति के इस महान यंत्र के चालक हैं कौन? भगवान श्री कृष्ण। तो ये बात बहुत आसान है कि आप चाहे कितना ही बड़ा कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर लगा दीजिए, उसके पीछे भगवान, उसके पीछे एक व्यक्ति रहता ही है। ऐसा नहीं कि वो आप अपने आप चलने लग जाएगा, उसके पीछे एक बटन दबाने के लिए एक व्यक्ति रहता है। इस महान यंत्र के चालक हैं भगवान श्री कृष्ण। ज्ञान प्राप्ति की हमारी प्रक्रिया बहुत आसान है। श्रीमद् भगवद गीता ही हमारे ज्ञान का स्रोत है। जिसे पूर्ण पुरुष श्री कृष्ण ने दिया था। कुछ लोग इस बात पर विवाद कर सकते हैं कि यद्यपि हमने श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुष के रूप में स्वीकार कर लिया है, पर दूसरे लोग तो इसे स्वीकार नहीं करते, किंतु वे पूर्ण पुरुष हैं क्योंकि इस बात को कई प्रामाणिक शास्त्र और आचार्य मानते हैं। यह हमारी सनक नहीं है कि हम श्री कृष्ण को परिपूर्ण मानते हैं। नहीं, ऐसे कोई वैदिक अधिकारी है, ऐसे कई वैदिक अधिकारी है जैसे कि श्रील व्यासदेव, जिन्होंने समस्त वैदिक साहित्य की रचना की है, और जो इस बात को स्वीकार करते हैं ज्ञान का सारा खजाना वेदों में समाहित है। और उनके लेखक श्रील व्यासदेव श्री कृष्ण को श्री भगवान स्वीकार करते हैं। उनके गुरु श्री नारद मुनि और श्री नारद मुनि के गुरु ब्रह्मा तक श्री कृष्ण को भगवान रूप में स्वीकार करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं ईश्वर परम कृष्ण, अर्थात श्री कृष्ण ही सर्वोच्च नियंता है। ज्ञान प्राप्ति की हमारी बहुत आसान प्रक्रिया, ज्ञान प्राप्ति की जो प्रक्रिया है बहुत आसान है। ज्ञान कैसे प्राप्त करते हैं? ज्ञान हम डिसेंडिंग वे से, अर्थात अवरोह कहेंगे, हमारे अवरोह मतलब जो ज्ञान ऊपर से हम किसी हायर अथॉरिटी से प्राप्त करते हैं। किसी भी क्षेत्र आप ले लीजिए, कोई भी क्षेत्र में हम ज्ञान दूसरे हायर अथॉरिटी से ज्ञान प्राप्त करते हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। उसी तरह से
हमें भगवान के विषय में अगर ज्ञान प्राप्त करना है, सृष्टिकर्ता कौन है, तो वो हम न्यूज़पेपर पढ़ के नहीं प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ पर हायर अथॉरिटी है भगवान कृष्ण खुद और कृष्ण के प्रतिनिधि, कृष्ण के भक्त। तो श्रीमद् भगवद गीता ही हमारे ज्ञान का स्रोत है। श्रीमद् भगवद गीता कोई मनुष्य के द्वारा लिखी गई ग्रंथ नहीं है, भगवान खुद बोल रहे हैं ये ज्ञान, और उनके प्रतिनिधि, और ये गुरु परंपरा से ज्ञान हमें एज इट इज़ प्राप्त हो रहा है श्रील प्रभुपाद जी के कृपा से। नहीं तो आप देख लीजिए कितने सारे भगवद गीता के एडिशंस हैं, उनको पढ़कर कोई भक्त हो रहा है? कुछ किसी में कोई चेंजेस आ रही है? नहीं आ रही है, वो जैसे का था वैसा ही है पढ़ने के बाद भी। भगवद गीता को अगर हम परंपरा से भगवद गीता यथारूप को पढ़ेंगे श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, श्रील प्रभुपाद जी है गुरु परंपरा में है, भगवद गीता में जो यथारूप दी गई है उसमें गुरु परंपरा दी गई है, उसको आप पढ़ लीजिएगा। भगवान कृष्ण से ज्ञान डिसेंड हो रहा है, डिसेंडिंग प्रोसेस के द्वारा ही हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, डिसेंडिंग प्रोसेस। भगवद गीता ही हमारे ज्ञान का स्रोत है, जिसे पूर्ण पुरुष श्री कृष्ण ने दिया था। कुछ लोग इस बात पर विवाद कर सकते हैं कि यद्यपि हमने श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुष के रूप में स्वीकार कर लिया है, पर दूसरे लोग तो इसे स्वीकार नहीं करते, किंतु वे पूर्ण पुरुष हैं, इस बात की कई प्रामाणिक शास्त्र और आचार्य मानते हैं। दूसरे लोग स्वीकार नहीं करते हैं, तो वो लोग, आप देखिए, जो लोग स्वीकार नहीं करते हैं वो क्या कोई आचार्य हैं, या फिर क्या ही कोई बहुत बड़े संत हैं, या फिर भगवान के भक्त हैं? ऐसा तो नहीं है। वो खुद ही अपने वे खुद ही नियम पालन नहीं कर पा रहे, मीन्स मनुष्य की तरह नहीं जी रहे, ये भी देख लीजिएगा। इंद्रियों को नियंत्रण नहीं करते हैं, और करते भी हैं तो फिर भी वो भगवान की इस गुरु परंपरा में नहीं रहते हैं। वो कुछ हठ योग का पालन करेंगे, हठ योग करेंगे, कुछ अष्टांग योग करेंगे, और अपने आप को योगी के रूप में प्रस्तुत करेंगे कि हम बहुत बड़े योगी हैं, और दिखाएंगे कि देखो मेरे पास कितने योग सिद्धियां हैं, मेरे पास कितनी योग सिद्धियाँ है, देखो मैं छोटे से भी छोटा हो जाता हूँ, बड़े से भी बड़ा हो सकता हूँ, इवन दरवाजे से भी मैं दरवाजे के छेद से बाहर चला जाऊँगा, जल पे चल लूँगा, और जो बंधा स्त्री है, बाँझ स्त्री है, उनको फिर से प्रस्तुत कर दें, उनको फिर से क्षमता दे देंगे कि बच्चा पैदा करने के लिए। ये सब सिद्धियाँ दिखाएंगे, और दिखाएंगे देखो हम ही भगवान हैं। इस तरह के लोग हैं जो कि इस तरह से प्रस्तुत करते हैं, और कुछ लोग उनके सपोर्टर हैं कि अरे देखो हमारे गुरु जी के तो पास कितने सिद्धियाँ हैं, तुम इनके पास आओ, भगवान के पास क्यों मांग रहे हो? भगवान क्या देंगे? तो इनके पास आओ, तुम्हारे रोटी कपड़े मकान सब का व्यवस्था कर देंगे। कुछ लोग इस तरह से स्वीकार कर लेंगे। क्यों? क्योंकि वो कुछ भौतिक लाभ चाहते हैं, कुछ भौतिक कुछ पाना चाहते हैं, और इसलिए वो दूसरे लोगों को, जो लोग उनके भौतिक इच्छाओं को पूर्ण करेंगे, उनको ही भगवान मानेंगे। हमारे भगवान है, फल्गु भगवान की जय हो, फल्गु भगवान की जय हो। फल्गु, आई एम जस्ट कोटिंग फल्गु, दे आर फल्गु भगवान। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये लोग फल्गु भगवान है। फल्गु मीन्स दिखा रहे हैं भगवान है, बट भगवान नहीं है वो वास्तव में, केवल हमारी तरह ही एक मनुष्य है। इसी तरह के भक्ति विनोद ठाकुर के समय से लेकर इस समय भी, अभी भी है। तो इस तरह के लोग अपने आप को भगवान बताते हैं, और फिर इन लोगों के पास कौन जाते हैं? जो लोग कुछ भौतिक लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, और उनको मिल भी जाता है। जैसे प्रभुपाद जी बता रहे थे कि कम्युनिस्ट जो है वो इस तरह से जो लोग चर्च में जाते थे उनको बताते थे कि तुम रोटी वाई आर यू आस्किंग टू गॉड फॉर अ ब्रेड ओनली? तुम भगवान के पास रोटी के लिए क्यों मांगते? तुम हमारे पास मांगो, हम तुम्हें ब्रेड देंगे। वो लोग अब कम्युनिस्ट को चाह रहे थे, कम्युनिस्ट दे दिया, अब ले लो ब्रेड खाओ कितना। तो अब भगवान को छोड़ो, भगवान कुछ नहीं है, ये है कम्युनिस्ट ही सब है, भगवान कुछ नहीं। तो इस तरह से कुछ लोग हैं जो लोग कुछ क्षणिक भोगों के लिए वो जो लोग उनको देंगे, बस इंद्रिय तृप्ति चाहेंगे, जो लोग इंद्रिय तृप्ति देंगे वही भगवान है। आप देख सकते हैं इस जगत में
मनुष्य को भगवान बना दिया जा रहा है। जो लोग इंद्रिय तृप्ति दे रहे हैं वही भगवान है। अब भगवान, ये बात है। जो लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक बात आप देखिए, मैं इतना बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये स्थापित करने के लिए कि जो लोग जिनको भगवान मान रहे हैं वो खुद कुछ इंद्रिय तृप्ति चाहते हैं। अब भगवान क्या कुछ नहीं देंगे? भगवान सब कुछ दे रहे हैं। और वो लोग आप देखिए, जो कम्युनिस्ट भी हैं या फिर जो लोग सिद्धियों से कुछ दे भी पा रहे, वो कहाँ से दे रहे हैं? वो क्या अपना फैक्ट्री खोले हुए है? गेहूँ क्या, ये जो कम्युनिस्ट भी दूसरों को, गरीबों को और इस तरह से बांट कर दिखा रहे कि कोई भगवान नहीं है, भगवान छोड़ो, हम ही तुम्हारे भगवान हैं। तो क्या वो लोग भी अपना गेहूँ उगा रहे हैं? ये मेरा प्रश्न है। नहीं, वो भी भगवान से लेकर ही दे रहे हैं। अब देख रहे हैं कि जो लोग इस तरह से स्वीकार नहीं करते, वो कुछ क्षणिक इंद्रिय तृप्ति के लिए, कुछ क्षणिक भोग प्राप्त करने के लिए भगवान को नकार देते हैं कि भगवान तो कुछ नहीं देते हैं, और कन्वर्ट हो जाते। कन्वर्ट मीन्स वो छोड़ देते हैं, भगवान कुछ नहीं, या फिर किसी और दूसरे धर्म के पास चले जाएंगे जहाँ पर इंद्रिय तृप्ति हो रही है, सब कुछ दे रहा है, यही हमारे भगवान है। इसी तरह से तो चल रहा है आज जगत में। किंतु वे पूर्ण पुरुष है, इस बात को क्या चाय वाला प्रमाणित कर रहा है, चाय वाला मान रहा है कि ये भगवान कृष्ण भगवान है? नहीं, महान महान आचार्य श्रील व्यासदेव जी, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य, ये सब जितने महान आचार्य हुए, और शंकराचार्य जो खुद एक इम्पर्सनलिस्ट हैं, जो खुद मायावाद का प्रचार करने के लिए आए थे, वो खुद बता रहे हैं कि भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। फिर इस तरह से बताते, हे मूढ़मते, तुम लोग ये जो मेरे जो फॉलोअर्स को बता रहे, अरे मूढ़मते सब, गोविंद का भजन करो, गोविंद का भजन करो, ट्वाइस थ्राइस 3 बार बोल रहे हैं। और ये जो तुम अपना वर्ड ऑफ जगलरी, ये जो तुम शास्त्र के वर्ड्स के साथ खेल रहे हो ना, जगलरी में समझ रहे हैं, खेलना, वर्ड्स के साथ खेलना, ये सब बंद करो और भगवान गोविंद का भजन करो। तो वे खुद बता रहे हैं, नारद मुनि, व्यासदेव जी, और जितने आचार्य हुए, रामानुजाचार्य और मध्वाचार्य, सभी लोग बता रहे हैं, सभी भगवान के प्रतिनिधि है, ये सब रिप्रेजेंटेटिव है। और ये सभी लोग जितने आचार्य हैं, ये सब आचार्य हैं। ये सब बता रहे हैं, और भगवान खुद बता रहे हैं कि मत्तः परतरम नान्यत, मेरे से मत्तः परतरम नान्यत मयि किंचिद अस्ति धनंजय। इस तरह से भगवान खुद बता रहे हैं, या सभी लोग बता रहे हैं। तो ये भी श्लोक हैं कि भगवद गीता के 10.12 में देखेंगे, अब अर्जुन बताते हैं कि मैं भी मानता हूँ, और साथ ही साथ मैं ही नहीं, कि आप परब्रह्म परबधाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिम देवम अजम विभूम। और क्या मैं ही कह रहा हूँ इस तरह से, आप परब्रह्म है, सभी आप ब्रह्म नहीं, परब्रह्म है, और परम धाम पवित्रम परमम भवान। और क्या मैं ही कह रहा हूँ? तो कहते नहीं, आहुस्त्वाम ऋषयः सर्वे, समस्त ऋषि लोग कहते हैं, सभी ऋषि। तो देखिए, सभी ऋषि लोग कह रहे हैं, और देवर्षि नारदस तथा, देवर्षि नारद जी कह रहे हैं, असितो देवल व्यास स्वयं चैव ब्रवीषि में। और मैं खुद भी कह रहा हूँ। यू आर योर सेल्फ डिक्लेयरिंग इट सेल्फ, और आप भी खुद बता रहे हैं, आप खुद भी बता रहे। और कुछ लोग जो केवल क्षणिक इंद्रिय तृप्ति चाहते हैं, वही नहीं मान रहे, तो हम इनकी बात क्यों सुने? जो बस कुछ अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, वो तो कभी भी कन्वर्ट हो जाएंगे, कभी भी उनको कोई भी इंद्रिय तृप्ति देगा, वो उनके खेमे में चले जाएंगे। तो हम इन लोगों की बात क्यों सुने? जो लोग अपने इंद्रियों को बिल्कुल संयमित किए हुए हैं, जो ऋषिगण हैं, तपस्या में लगे हैं, तो हम उनकी बात सुनेंगे ना। ये बात है। तो श्रद्धा हम रख रहे हैं, ये पहले हमने सीखा कि श्रद्धा हम रखते हैं जहाँ पर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है, वो चीज़ हम श्रद्धा से ग्रहण कर लेते हैं, कि नहीं? तो श्रद्धा हमें भौतिक लोगों पर नहीं रखना है, या भौतिक लोगों के द्वारा प्रस्तुत ग्रंथों पर नहीं रखना है। क्यों? क्योंकि वो ग्रंथ केवल कुछ इंद्रिय तृप्ति के आधार पर लिखा गया होगा। मान सम्मान, पूजा प्रतिष्ठा, ये सब प्राप्त करने के लिए लिखा गया है। और
ये जो शास्त्र ग्रंथ है, जो कि जिनको कुछ चाहिए ही नहीं जगत में, वो वो उनकी बात हम सुनेंगे, क्योंकि वो हायर अथॉरिटी है। वो भगवान के पार्षद है, और भगवान के केवल पार्षद ही नहीं, केवल भगवान के रिप्रेजेंटेटिव है, और भगवान खुद भी बता रहे हैं। हम उन पर श्रद्धा रखेंगे, कृष्ण पर और कृष्ण के भक्तों पर, आचार्यों पर हम श्रद्धा रखेंगे। हम इन थर्ड क्लास लोगों पर श्रद्धा नहीं रखेंगे। श्रील प्रभुपाद खुद बताते हैं, व्हाई विल वी हियर दिस थर्ड क्लास पीपल, आई एम ऑल्सो थर्ड क्लास, यू आर ऑल्सो थर्ड क्लास, बट कृष्णा इज़ नॉट थर्ड क्लास। हम कृष्ण की बात सुनेंगे, हम इन थर्ड क्लास लोगों की बात क्यों सुने? और कृष्ण के भक्तों की बात सुनेंगे, आचार्यों की बात सुनेंगे। हमें जो इंद्रिय तृप्ति चाहते, कुछ क्षणिक इंद्रिय तृप्ति चाहते, उनकी बात क्यों सुने? तो बिल्कुल समझ में आ रहा है। जो लोग इस तरह से तर्क करते हैं और आर्ग्यूमेंट करते रहते हैं, वो खुद ही कुछ इंद्रिय तृप्ति चाहते हैं। अब देख लीजिएगा, मेरे साथ तो ऐसे कुछ लोगों से तर्क वितर्क हुआ था। मुझे पता ही लग गया कि ये व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति चाहता है, इसीलिए कुछ नियम पालन। भगवान को स्वीकार कर लेंगे तो डर लग जाएगा ना, अरे अब तो नियम पालन करने पड़ेंगे। भगवान, देखिए, भगवान को व्यक्ति स्वीकार क्यों नहीं करता है? क्योंकि उसे डर है कि मैं तो बहुत बड़ा पापी हूँ, अब भगवान को स्वीकार कर लूँगा तो मेरे सारे पाप कर मुझे बंद करना पड़ेगा, और फिर मेरा क्या होगा। इस तरह से लोग इसीलिए भगवान को, हायर अथॉरिटी को स्वीकार नहीं करना चाहते। ये भी बात है। तो हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्नों को हम लास्ट में देख लेंगे, अंत में, ठीक है। कोई भी व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि उसका कोई नियंता नहीं है। लीला पुरुषोत्तम प्रभु बहुत सुंदर बताते हैं, इस जगत में आप किसी को भी देख लीजिए, उसके पीछे एक नियंता है, और फिर उसके पीछे देखिए, उसके पीछे भी एक नियंता है। इस तरह से करते चले जाएंगे तो भगवान कृष्ण एंड में रहते हैं। देखेंगे कि वे किसी के भी नियंता नहीं है, इवन श्रीमती राधा रानी के भी नहीं। ऐसा कोई आर्गुमेंट दे सकता है? वो तो भगवान कृष्ण तो राधा रानी के बस में आ जाते हैं। फिर भी भगवान कृष्ण स्वतंत्र हैं, वे अपनी स्वतंत्रता से ऐसा करते हैं। वे स्वतंत्र हैं, वे अपनी स्वतंत्रता से ऐसा करते हैं। और ये बात है, भगवान कृष्ण की कोई नियंत्रण नहीं। भगवान कृष्ण जब मथुरा चले जा रहे थे फिर ब्रज को, तो वहाँ पर कोई नहीं रोक पाए उनको, कोई नहीं, इवन गोपी श्रीमती राधा रानी कोई नहीं रोक पाए, वे खुद चले गए, वे किसी की बात नहीं सुने। तो वे स्वतंत्र हैं, ये बात है। वे उनके नियंता कोई नहीं है। इस जगत में हर कोई व्यक्ति गुणों के द्वारा प्रभावित है, किंतु भगवान कृष्ण किसी भी गुणों के प्रभावित नहीं है, वे गुणों के परे हैं, सभी के नियंता वे हैं। यह संभव ही नहीं है। हर व्यक्ति चाहे वह कितना बड़ा अधिकारी बन जाए, कितना बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, उसे नियंत्रित करने वाला भी कोई ना कोई होता है। पर श्री कृष्ण का नियंता कोई नहीं है, इसलिए वे श्री भगवान हैं। वे सबके नियंता है, किंतु उनका नियंता कोई नहीं है। तो श्री कृष्ण है परम ईश्वर, और हम भी किसी हद तक ईश्वर हैं। ईश्वर मीन्स कंट्रोलर, नियंता। तो हम किसी हद तक नियंता है। आप हो सकते हैं कि आप अपने परिवार में नियंता हो, किंतु आप जब ऑफिस में चले जाएंगे तो उस समय तो नियंता नहीं रह जाते। आपके ऊपर आपका बॉस रहता है, या बॉस के ऊपर भी उनका बॉस रहता है। तो इस तरह से करते चले जाएंगे, इस तरह से देखेंगे कि सभी का नियंता है, कोई भी स्वतंत्र नहीं है। किसी एक हद तक, किसी एक, आपको एक डिपार्टमेंट दिया गया, आप उसको चलाएंगे, आप उसका इंचार्ज है जो भी है, उस हद तक आप नियंता है। किंतु उसके ऊपर देखेंगे कि आप कहीं और चले जाएंगे, आपके ऊपर के बॉस के ऑफिस में जाएंगे, तो वहाँ पर तो आपको बिल्कुल चुपचाप बिल्कुल खड़े होकर रहना पड़ेगा। अरे कुछ गलती हो जाएगी तो डांट पड़ेगी। तो एक नियंता हमारे है, कुछ हद तक हम नियंता है। ईश्वर है माइन्यूट, वी आर ऑल आर माइन्यूट ईश्वर, बट परम ईश्वर इज कृष्णा हिमसेल्फ, श्री कृष्ण। ये बात है। आजकल बहुत से तथाकथित श्री भगवान पैदा हो गए हैं। श्री कृष्ण, श्री भगवान आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। अब क्या कहा जाए, कलयुग है, सब कुछ सस्ता है, तो श्री भगवान भी सस्ते हो गए हैं।
तो विशेषतया भारत से ही उनका आयात हो रहा है। दूसरे देशों के लोग भाग्यशाली हैं क्योंकि वहाँ पर भगवानों का निर्माण नहीं होता, पर भारत में करीब करीब हर दिन एक नए श्री भगवान का निर्माण होता है। मेरे एक शिष्य ने अभी हाल ही में मुझे बताया कि एक श्री भगवान भारत से लॉस एंजल्स आ रहा है और लोगों से वहाँ पर प्रार्थना की गई है कि वे उनका स्वागत करें। श्री कृष्ण इस तरह के श्री भगवान नहीं हैं। मैंने अपनी पुस्तक लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण में बताया है, श्रील प्रभुपाद जी बताया है कि श्री कृष्ण ऐसे श्री भगवान नहीं हैं जिनका निर्माण किसी योग की फैक्ट्री में हुआ है। नहीं, वे श्री भगवान हैं, उन्हें भगवान बनाया नहीं गया है, लेकिन वे पहले से ही श्री भगवान हैं। इस विशाल भौतिक प्रकृति के प्राकट्य के पीछे ईश्वर का हाथ है, श्री कृष्ण का हाथ है। उसे सभी अधिकारियों ने स्वीकार किया है। तो अब देखेंगे कि भारत में श्री भगवान पैदा हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, और हर दिन एक नए श्री भगवान पैदा होते जा रहे हैं। और ये सब श्री भगवान भारत में ही पैदा हो रहे हैं और विदेश में चले जा रहे हैं, अपने आप को भगवान बताते। मीन्स जो मायावादी लोग हैं, वो मायावादी सन्यासी, वे अपने आप को भगवान बताते हैं। और फिर भगवान डेंटिस्ट के पास जाते कि हमारे दांत में दर्द है, और डेंटिस्ट के, तो अब देख सकते डेंटिस्ट के पास जा रहे हैं, मीन्स वो नियंता नहीं हो गए, वो किसी के शरण में है ना, वो भी तो डेंटिस्ट और डॉक्टर के शरण में जा रहे, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, मतलब भगवान अब डॉक्टर के पास। सो ये बात है, अपने आप को भगवान बताएंगे और फिर वो इस तरह से डेंटिस्ट के पास जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे और बताएंगे कि ये सब मेरे लीला है, ये सब मेरी लीला चल रही है। पर मुझे राधा गोविंद महाराज बोलते हैं, अगर कुत्ता प्रधानमंत्री लिखा हुआ एक बोर्ड पर लिख दिया कि प्रधानमंत्री, और गले में टांग कर घूमा, तो वो कहीं पर भी यत्र तत्र मूत्र त्याग करने के पर भी वो भगवान नहीं हो जाता, वो कुत्ता ही रहता है। ये लोग जो अपने आप को भगवान बता रहे हैं पर कुछ टाइटल लगा ले रहे हैं कि श्री भगवान, अमुक श्री भगवान, तो ऐसे नाम लगा लेने से भगवान नहीं बन जाते हैं। वो जो व्यक्ति है वो वैसा ही थर्ड क्लास ही रहता है। बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं महाराज तो इन सब को बिल्कुल खंडन करते हैं बहुत सुंदर तरीके से। इस विशाल भौतिक प्राकट्य के पीछे ईश्वर का हाथ है, श्री कृष्ण का हाथ है। सभी अधिकारियों ने स्वीकार किया है। हमें उस ज्ञान को स्वीकार करना चाहिए जिसे हमारे महान अधिकारियों और आचार्यों ने स्वीकार किया है। शिक्षा प्राप्ति के लिए हम गुरु के पास जाते हैं अथवा स्कूल जाते हैं अथवा माता पिता से ज्ञान ग्रहण करते हैं। वे सब हमारे लिए अधिकारी हैं तथा हमारी यही प्रकृति है कि हम उनसे सीखें। बचपन में हम पूछा करते थे, पिताजी ये क्या है? पिताजी उत्तर देते थे, ये मेज़ है, ये कलम है, ये चश्मा है। इस तरह बच्चा अपने माता पिता से सीखता है, ये मेज़ है, ये चश्मा है, ये कलम है, ये मेरी बहन है, ये मेरा भाई है, आदि आदि। इसी प्रकार यदि हम किसी अधिकारी से कोई जानकारी प्राप्त करते हैं और वह अधिकारी धोखेबाज नहीं है, तो उससे प्राप्त हमारी जानकारी सही है। जब एक पुत्र माता पिता से कुछ पूछता है तो वे उसे कभी नहीं छलते, बल्कि उसे बिल्कुल सही जानकारी देते हैं। यही सही व्यक्ति से, और यदि सही व्यक्ति से हमें सही जानकारी मिले तो वही सच्चा ज्ञान है। तो आप देखेंगे छोटा बच्चा जब माता पिता से कुछ पूछता है, ये क्या है, तो पिताजी बोलते हैं यह कलम है या फिर मेज़ है या फिर कुछ बताएंगे, तो बच्चा भी, वो छोटा बच्चा भी वो इस तरह से बोलता है, कलम कलम कलम।
सो इस तरह से आप देखेंगे छोटा बच्चे वो बिड़बिड़ाता रहता है, वो उसी वर्ड को बार बार बोलेगा। ये तुम्हारे माता अगर मम्मी अगर छोटा बच्चे को पहले सिखाती है कि तुम्हारे पापा है, पापा पापा, इस तरह से देखेंगे छोटा बच्चा इस तरह से बार बार वो बोलता है। सो वो प्रैक्टिस कर रहा है इस तरह से, और जो वो सुनता है वही बोलता है उस समय। सो इस तरह से अधिकारी से हम देख रहे हैं कि ये बात, छोटा बच्चे के पास क्या साधन है, चटपट बताइए, उसके पास क्या साधन है, ये प्रमाणित, ये प्रमाण करने का, ये देखने का, रिसर्च करने का क्या साधन है कि ये हमारे पिताजी है, या फिर जो वस्तु के नाम भी बता रहे वो सही है। तो कोई उसके पास कोई चारा नहीं है, कोई उसके पास साधन नहीं है कि वो वेरिफिकेशन कर पाए ये सही बता रहे, बस सहज श्रद्धा से ग्रहण कर लेता है, सहज श्रद्धा से ग्रहण कर लेता है, और वैसे ही सीख जाते हैं बच्चा भी सीख जाता है उसी तरह से। सो इसी तरह से हमें हायर अथॉरिटी से, हमारे पास कोई साधन नहीं है, हम छोटे बच्चे की तरह ही है, हमारे पास कोई मतलब कोई आशा नहीं है, कोई साधन नहीं है, कोई क्षमता नहीं है कि हम भगवान को कैसे जान पाए। हम चाहे कितना ही बड़ा स्कॉलर क्यों ना बन जाए, विद्वान क्यों ना बन जाए, किंतु भगवान को जानने की कोई तरीका नहीं है एक्सेप्ट शास्त्र। शास्त्र पर श्रद्धा रखने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। गुरु शास्त्र पर श्रद्धा नहीं रखेंगे तो हम समझ ही नहीं पाएंगे भगवान कौन है, या फिर भगवान है भी कि नहीं, है भी नहीं ये भी पता नहीं चलेगा। तो केवल श्रद्धा पर ही यह निर्भरशील है, और वो श्रद्धा हम भगवान पर रख रहे हैं और भगवान के प्रतिनिधि पर। भगवान पर मतलब भगवद गीता पर, भगवान खुद बता रहे भगवद गीता और उनके प्रतिनिधि के द्वारा दी गई ग्रंथ शास्त्र, उन पर हम श्रद्धा रख रहे हैं। और एक गुण यहाँ पर बता रहे हैं कि माता पिता, जब एक पुत्र माता पिता से कुछ पूछता है तो वे उसे कभी छलते नहीं हैं, बल्कि उसे बिल्कुल सही जानकारी देते हैं। यही बात है। तो ये भी हमें देखना है कि हम तथाकथित गुरु घंटाल के पास ना चले जाए, ये भी बात है। इतना तो इतनी तो बात हमें सीखनी चाहिए, इतनी योग्यता हमारे पास रहनी चाहिए कि वास्तविक गुरु कौन है। जैसे हम जगत में बहुत सारा जांच विचार करते हैं कि कौन से ट्यूशन मास्टर के पास जाए जिससे हमारी पढ़ाई अच्छी हो, कौन सा ट्यूशन मास्टर अच्छे से पढ़ाता है, या कौन सा स्कूल में भर्ती होंगे जहाँ पर हमारी पढ़ाई अच्छी तरह से होगी। तो ये सब जानकारी हम रखते हैं। उसी तरह से इतना जानकारी तो हमें रखना ही चाहिए कि वास्तविक गुरु कौन है, सदगुरु कौन है। केवल सदगुरु टाइटल लगा लेने से सदगुरु नहीं बन जाता है कोई। सो इस विषय में हम ज़्यादा नहीं जा रहे हैं। तो एक सदगुरु, जो सदगुरु होगा, वास्तविक गुरु होगा, वो भगवान है ये बताएंगे, और भगवान कृष्ण ही परमेश्वर भगवान है ये बात बताएंगे, और कुछ नहीं बताएंगे। और नहीं तो वो छल कर रहा है हमारे साथ, जिनको पता ही नहीं है भगवान कौन है, और वैष्णव आभूषण पहने हुए हैं। ऐसे मेरे घर में भी, जब मैं गांव में था उस समय भी ऐसे कुछ लोग आ जाते थे, अपने आप को वैष्णव बताते हैं कि हमको, अब ठीक है कुछ खाना दे देंगे, ऐसी बात नहीं है कि उनसे बुरा बर्ताव करें। उनसे प्रश्न कर रहे थे हम कि भगवान कौन है बताइए, तो कुछ और ही बता रहे थे। जिसको मानो जिसको तुम्हें अच्छा लगता है वही भगवान है। सी हाउ दीज आर पीपल। तो ये सब व्यक्ति हमसे छल कर रहे हैं, कोई इनको पता ही नहीं है। जिसको मानो वही तुम्हारे पिताजी है। ये क्या कोई उत्तर है? जिसको मानो वही तुम्हारे पिताजी है। ऐसा अगर हमारी माता अगर इस तरह से बोलने लग जाती तो हम क्या हम क्या जान पाते कि कौन हमारे पिताजी है? कभी नहीं जान पाते। तो यदि सही व्यक्ति से हमें सही जानकारी मिले तो वही सच्चा ज्ञान है। लेकिन हम अगर केवल अंदाज लगाकर किसी नतीजे पर पहुंचना चाहते हैं तो वह अपूर्ण है। यह प्रक्रिया कभी पूर्ण नहीं होगी और यह सदैव अपूर्ण रहेगी। ये देख रहे हैं कि तथाकथित जो अपने आप को तथाकथित गुरु हैं या फिर वैज्ञानिक लोग हैं, वो केवल अंदाज लगा रहे हैं कि
कैसे जगत की सृष्टि हुई, कैसे वो कुछ कैलकुलेशन लगाएंगे, अपनी बुद्धि लगाएंगे, और उनका बुद्धि है जड़। तो ये जो प्रक्रिया कभी पूर्ण ही नहीं होगी, क्योंकि हमने अपनी जानकारी पूर्ण पुरुष श्री कृष्ण से पूर्ण पुरुष श्री कृष्ण जानकारी पूर्ण पुरुष, ये 2 बार हो गया है, जानकारी पूर्ण पुरुष श्री कृष्ण से प्राप्त की है, इसलिए हम जो कुछ बोलते हैं वह परिपूर्ण है, सही है। मैं कोई ऐसी बात नहीं कहता हूँ जिसे श्री कृष्ण अथवा उन्हें स्वीकार करने वाले अधिकारियों आचार्यों ने ना कही हो। इसी को शिष्य परंपरा कहते हैं, यही कृष्ण भावनामृत है। We have to receive knowledge from authorities. Speculation will not help us in approaching the real destination. श्रील प्रभुपाद जी। परम सत्य को जानने के लिए हमें परम सत्य भगवान श्री कृष्ण से सुनना होगा, मीन्स भगवत गीता। और भगवत गीता के बहुत सारे एडिशन्स हैं, उनको पढ़कर कुछ समझ भी नहीं आएगा। हमें वास्तविक रूप में उनके प्रतिनिधि गुरु परंपरा से ही ये ज्ञान प्राप्त करना होगा, शिष्य परंपरा से ही हम सीख पाएंगे। यही कृष्ण भावनामृत है। सुशील प्रभुपाद जी यही बताते हैं कि मेरी योग्यता यही है कि मैं कोई चेंज नहीं किया। यही एक गुरु की योग्यता है कि वे शिष्य परंपरा से जो ज्ञान वे प्राप्त किए उसको चेंज ना करें। यही मौलिक गुण है एक आध्यात्मिक गुरु की, यही मौलिक गुण है। मौलिक मीन्स प्राइमरी क्वालिटी यही है कि वे कुछ परिवर्तन ना करें, एज इट इज़ यथारूप ज्ञान को प्रस्तुत करें। और श्रील प्रभुपाद जी ने बताया कि जिसे और इस ज्ञान को मैंने श्री कृष्ण से अथवा उनको स्वीकार करने वाले अधिकारी आचार्यों ने जैसे दिए हैं वैसे ही प्रस्तुत किया है। इसी को कहते हैं, इसी को शिष्य परंपरा कहते हैं। यही कृष्ण भावनामृत है। सो इस तरह से हमें शिष्य परंपरा में ज्ञान को प्राप्त करके फिर दूसरों को भी एज इट इज़ बताना है। और इस तरह से शिष्य परंपरा से जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, और इसी को कहते हैं कृष्ण भावनामृत। सो नाउ वी विल स्टॉप इट हियर, और इसके बाद हम इसको कंटिन्यू करेंगे दूसरे क्लास में। ठीक है, हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा।